ओबीसी पदाधिकारियों ने की जिला पंचायत के नेहरू हाल में बैठक। ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी घटना स्थल पर जाकर पता लगाएंगे घटना हुई या नहीं। भाजपा के 3 पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज हुआ है धारा 308 का केस। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि एक बूथ के महामंत्री हैं, तो दूसरे मंडल के अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, और तीसरे ओबीसी के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल। और इसको लेकर आज ओबीसी के जो जितने पदाधिकारी थे उनकी जिला पंचायत में बैठक हुई है, और उस बैठक में एक मांग उठाई गई है कि ये जो पूरा मामला इन लोगों के विरुद्ध दर्ज किया गया है वो ओबीसी के पदाधिकारी गांव में जाएं और पता करें कि क्या वाकई में जिस अपराध के तहत इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है वो अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि धारा 308 के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है और तीनों भाजपा के ही पदाधिकारी हैं। ये विडंबना देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी से ही ये जो पीड़ित पक्ष है वो गुहार लगा रहा है कि वो खुद जाएं और वहां जाकर देखें कि जिन धाराओं में इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया क्या वो अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको बताएंगे कि उनके साथ के तमाम लोग ये सारे लोग हैं, और सबसे पहले हम जो पीड़ित हैं उन्हीं से पहले पूरी बात करते हैं। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है रामजीवन जायसवाल के विरुद्ध। हम जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था जो आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके बेटे के विरुद्ध दर्ज हुआ है, एक अन्य के विरुद्ध दर्ज हुआ है। एक्चुअली मैं अभी गुजरात से 3 महीना बाद चुनाव के बाद लौट करके आया था। गांव से तमाम फ़ोन आते थे कि भाई साहब बहुत दिन से आए नहीं हैं। मैं 19 तारीख को गांव पहुंचा, शाम को रुका, और सुबह 20 तारीख को करीब दोपहर में 2:30 बजे तक भीड़ लगी रही। उसके बाद मेरे मन में आया कि ज़रा खेतों की तरफ चला जाऊं, तो बाइक उठाई, खेत तरफ चला गया, घूम करके गांव में चौराहे पर पहुंच गया और वहां दुकानदारों के बीच बैठ गया। चर्चा परिचर्चा, बातचीत, हालचाल होता रहा। उसके बाद जब हम चलने लगे, बाइक पर बैठ गए, तब भी वहाँ कम से कम 35-40 लोग इकट्ठा थे। उस बीच में रामानंद का आदमी, रामानंद, और दूसरा एक लोध था, क्या नाम, छोटन। ये 2 छोटन बहुत मस्त दारू पिए था, और ये भी मस्ती में था, और इसने आकर के छूट में गाली दे दी दूर से। हालांकि हमसे 10 फीट दूर था, गाली दे दी। गांव के लोगों ने आपत्ति करी। हमने कहा पागल हो गए क्या तुम हमको मारोगे? तो हमने कहा मारने का नहीं, तुम घर जाओ अपने। तो डांट दिया। 2 लोग उसको घसीट करके ले गए, खींच के कराए। एक बार कराए, फिर वो आ गया, दोबारा कराया, तिबारा फिर आ गया। तीसरी बार वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था, और बात करते करते आया, उसी भीड़ में लौट गया। लौटने लगा, कहा हमको मारा है, हमको मारा है। गाँव के लोग कहे जायसवाल जी आप जाइए, ये दारू वाले हैं, लौटते रहेंगे, चले जाएंगे। मैं चला आया। इसके बाद जानकारी मिली कि वहाँ जो वर्तमान प्रधान, हमारा चुनाव इस बार 30-35 वोट से लूज कर गया, तो वर्तमान प्रधान आता है वहाँ और 108 एम्बुलेंस बुलवा करके उसमें लदवा करके ले जाता है, और थाने में जा कर के एप्लीकेशन देता है। अस्पताल में उसको अस्पताल में पहुँचाता है। अस्पताल में जो भी मेडिकल फेडिकल हुआ मुझे नहीं पता, और मैंने पुलिस को बताया। पुलिस ने जा कर के जाँच कराई, और उसने कहा ये सब फर्जी है। 20 को मुकदमा नहीं कायम किया, 21 को भी कायम नहीं किया। 22 तारीख को जाने किस दबाव में है, जो भी रहा हो मुझे नहीं पता, और 308, 323, 504 के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया। तो आपका कहना है कि कोई ऐसी मारपीट उसके साथ नहीं हुई जिस मामले में आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ है? भाई साहब, मैं और मेरा लड़का संदीप जीवन, जो मंडल अध्यक्ष है युवा मोर्चा का, अगर मैंने उसको टच भी किया हो, छुआ भी हो, हमसे तो 8 फीट 10 फीट की दूरी पर हो रहा है, अगर छुआ भी हो तो 4 धाराएं और बढ़ा करके हमको जेल भेज दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो बैठक हुई उसमें क्या आप लोगों की मांग थी? भाई साहब, मेरे मोर्चे की पूरे ज़िले के अंदर लगभग 40,000 की टीम है। ये कोई भी कार्यकर्ता किसी भी समय सोच सकता था कि हो सकता है जायसवाल जी ने स्वयं मारपीट करी हो। इस नाते मैंने एक बैठक बुलाई,
और बैठक में सभी पदाधिकारियों से निवेदन किया है कि आप सब लोग गांव जाइए और गांव में जाकर के जांच करिए, गांव के लोगों से बात करिए, वहां दुकानों पर खड़े होइए, उनसे पूछिए दुकानदारों से। अगर हमने कोई मारपीट करी है तब तो ठीक है, और मारपीट अगर नहीं की है तो उसके बाद कोई रणनीति बनाई जाएगी। बाकी हमने अपने जिला पंचायत सदस्यों से भी मांग करी है कि आप लोग भी पहले जाएं, वहां देखें स्थिति क्या है, उसके बाद में हम लोग कुछ सोचेंगे आगे। एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो भारतीय जनता पार्टी का मूल संगठन है जिलाध्यक्ष महोदय श्री अचिन मल्होत्रा जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो एक समिति गठित करें जिले से, और जा करके वहाँ जांच करें कि ये युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष अथवा बूथ का जो महामंत्री धीरज है, इन्होंने कोई अपराध कारित भी किया है कि इनके खिलाफ ये संज्ञेय अपराध में मुकदमा दायर किया गया। राम जीवन जायसवाल, आपने बताया कि आपके गाँव के प्रधान हैं जो उसके पीछे हैं। हम भी बात जानना चाह रहे हैं कि एक सामान्य तौर पर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना, क्या लगता है कोई साजिश है, कोई षड्यंत्र है, क्या लगता है आपको? कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र जरूर होगा, क्योंकि मैंने 21 तारीख को जब सांसद जी से मैंने कहा कि ऐसा ऐसा विषय है और ये व्यक्ति लोटपोट करके गया है और इसको ज़रा देखने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कोई फर्जी मुकदमा लिखा दे विपक्षी लोग। तो उन्होंने कहा हम बात कर लेते हैं। अब उन्होंने अगर बात करी है, उन्होंने मना भी किया, उसके बाद भी मुकदमा कायम हुआ है, तो इसके पीछे कोई न कोई सोच हो सकती है कहीं न कहीं से। देखिए ये देखिए विडंबना देखिए कि खुद की इनकी सरकार है और ये खुद गुहार लगा रहे हैं कि अगर इन्होंने अपराध किया है तो संगठन के लोग जाएं और पता करें गांव में जाकर के कि जिस लिए मुकदमा इनके विरुद्ध दर्ज हुआ है वो अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। और भी साथी हैं इनके तमाम जो आज बैठक में मौजूद थे, आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग हम लोग यही सोचे हैं कि शनिवार को जो है हमारे जितने जिला पंचायत सदस्य हैं या ओबीसी मोर्चा के सदस्य हैं, जाएंगे गांव में, जांच पड़ताल करेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी दोषी हैं या नहीं हैं। हम सभी लोग जाएंगे शनिवार को। तो ये सारे लोग जाएंगे, पता करेंगे, आपका क्या कहना है? शनिवार को यहाँ जांच सब लोग जिला पंचायत सदस्य जैसे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के सब लोग जो हैं जाँच हुई, जाँच में हैं दोषी गैर दोषी देखा जाए। तो ओबीसी मोर्चा के ये जो पदाधिकारी हैं ये शनिवार को गांव पहुंचेंगे और ये पता करेंगे कि वो घटना हुई कि नहीं हुई। आज आप बैठक में थे, आपके अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा हुआ है और भी भाजपा के नेता हैं उनके विरुद्ध दर्ज हुआ है, क्या मांग है? सर हमारी मांग यही है, अगर हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष जो है रामजीवन जायसवाल जी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जी अगर निर्दोष हैं तो हम लोग जो है इनके समर्थन में हैं। और परसों शनिवार को 12 बजे हम लोग जो है अपने साथियों के साथ, जिला पंचायत साथियों के साथ जाते हैं और वहाँ देखते हैं। अगर जो है निर्दोष हैं तो हम लोग जाते हैं कोतवाली, तंबौर, और वहाँ पे जो है दबाव बनाएंगे मुकदमा वापस लेने के लिए। और अगर इसमें षड्यंत्र है तो हम लोग जो है षड्यंत्र का जो है पुरजोर विरोध करते हैं और अपने अध्यक्ष जी के साथ में हैं। बिल्कुल, अगर षड्यंत्र है तो उसका विरोध करेंगे और मुकदमा वापस लेने की मांग करेंगे। आप क्या कहेंगे? मैं रामनिवास विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा सीतापुर। माननीय जिला अध्यक्ष जी के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा, नहीं तो कोई चोट भी नहीं आई है, कोई ऐसा मामला भी नहीं था। इतना बड़ा मुकदमा लिखा गया है गंभीर धाराओं में और उसमें तीनों लोग जो है भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हम लोग चाहेंगे कि इस तरीके कोई घटना ना हो, इसलिए गांव जाकर और थाने का घेराव करेंगे हम लोग। ये बहुत बड़ी बात कही कि इस पूरे मामले का अहम पहलू ये है कि कोई चोट भी नहीं लगी है और धारा 308 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ये अपने आप में जांच का विषय है और इसी को लेकर ये पूरा ओबीसी मोर्चा जाएगा गांव और गांव में जांच करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं जिला मंत्री ओबीसी मोर्चा राम सेवक यादव। हालांकि अपने जिलाध्यक्ष जी के बातों पे हमें पूरा भरोसा है और वो सत्यता से हर तरह से कह रहे हैं, फिर भी हम अपने साथियों के स्वयं के अपने कॉन्फिडेंस के लिए और दृढ़ता से आगे की बात अपने उच्च संगठन को और अधिकारियों के समक्ष रखने के लिए सभी साथी जाएंगे और वहाँ पर बात करेंगे आम जनमानस से और उसके बाद से हर स्तर से निर्दोष मुकदमे को ख़त्म कराने के लिए बात की जाएगी, रखी जाएगी, शासन प्रशासन में भी और संगठन में, यहाँ से लखनऊ तक अपने प्रदेश के पदाधिकारियों के समक्ष भी कि इस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न फर्जी तरीके से हो रहा है अपनी सरकार होते हुए भी। बिल्कुल, तो देखिए
भाजपा ओबीसी के जो जिला अध्यक्ष हैं संगठन के रामजीवन जायसवाल और 2 अन्य पदाधिकारी, उसको लेकर अब ओबीसी के जो पदाधिकारी हैं उनमें एक आक्रोश भी पनपने लगा है, क्योंकि उनके जिला अध्यक्ष के विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उनका कहना है कि यदि ये मुकदमा वापस नहीं होता है और जो षड्यंत्र है वो उजागर नहीं होता है तो वो खुद अब जाएंगे गांव में और गांव में जाकर उसको उजागर करने का काम करेंगे। तो और भी साथी हैं जो इनका साथ दे रहा है, इनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? मैं तो ये मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा और उनसे ये मांग की जाएगी कि माननीय सदस्य जिला पंचायत गढ़ जो भी हैं उनके ऊपर कोई भी अभियोग पंजीकृत करने से पूर्व उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ऐसे हम लोग तो राजनीति में हैं हम लोग, और विपक्ष की बहुत सारी बड़ी मात्रा में विपक्ष भी होता है, चुनाव लड़ करके हम लोग आगे आते हैं, तो कोई भी द्वेष भावना से ग्रस्त होकर के हमें अभियोग पंजीकृत कर सकता है, कोई शिकायत पत्र दिया जा करके हमको मारा है, पीटा है, इस तरह से। तो इस तरह की गतिविधियाँ दोबारा ना हो, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी हम लोग मांग करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो इस लड़ाई को हम और आगे तक ले जाएंगे, जिला स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे, हर तरीके से एक संगठित होकर एकजुट होकर के इसकी मांग करेंगे कि माननीय सदस्य जिला पंचायत गणों का और हमारे पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, इनके ऊपर सभी जो लगाए गए अभियोग हैं, जो भी मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनको हटाया जाए। इसी लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। वैसे हमें लगता है कि ये आज जो हम लोग बैठक किए हैं, हमारी पार्टी अपने स्तर से जिला स्तर के जो हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, इसको समाप्त कर देंगे, ख़त्म कराने का काम करेंगे और आगे हम लोग को ये जो भी हमारी योजना है उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए, ये मामला कहना है इनका कि अब सीएम के दरबार तक भी ले जाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे कोई भी किसी भी शिकायत पर इनके विरुद्ध अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो इनके लिए आने वाले समय में बहुत ही दिक्कत भरा काम होगा। इसलिए अब ऐसे मामलों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और मांग करेंगे कि ऐसे कोई मामले होते हैं तो उसकी कम से कम जाँच हो, जाँच के बाद इस प्रकार की एफआईआर होनी चाहिए। क्या कहना चाहिए? तो देखिए, ये कुछ साथी ऐसे हैं जो नहीं बोल रहे हैं लेकिन समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम शिवनाथ गुप्ता है, मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने एक ऐसा निर्णय लिया है कि हम लोग दागदार बताए जा रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष निर्दोष होते हुए भी उनके पर मुकदमा लिखाए जा रहे हैं। तो हम लोग पहले तो जाएंगे मंगलापुर उनके गाँव। शनिवार को 12 बजे हम लोगों का कार्यक्रम तय हुआ है और गांव में जा कर के हर एक पहलू पे देख करके क्या जिस घटना के तहत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराया गया है यह हुआ है, सत्य है या असत्य है। अगर यह सत्य है तो ठीक है, अगर असत्य ठहरा तो हम लोग यही मांग करेंगे कि इनको न्याय मिले और यह मुकदमा वापस लिया जाए, जिससे कि हमारी पार्टी में किसी प्रकार का गतिरोध न पैदा हो। बिल्कुल। तो देखिए, तंबौर पुलिस के लिए भी आने वाले समय में एक चुनौती खड़ी होने वाली है, चूँकि जो ओबीसी मोर्चा है ये खुद गांव जाएगा और उस घटना स्थल पर पहुंचेगा ये पता लगाने के लिए क्या वाकई में घटना हुई या फिर एफआईआर ही सिर्फ दर्ज करके कहीं इसमें षड्यंत्र का खेल खेला गया है। तो इसलिए आने वाले समय में तंबौर पुलिस के लिए भी खासी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो और भी साथी हैं जो इनके साथ डटकर खड़े नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथी जो जिला पंचायत सदस्य साथी रामजीवन जायसवाल जी हैं, इनके ऊपर ये झूठा मुकदमा जो लिखा गया है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं तो चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लें और अगर ये दोषी नहीं है तो कतई ये स्पंज होना चाहिए, मुकदमा ख़त्म होना चाहिए। किसी कीमत पे इस तरह से किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई झूठे मुकदमे न लगाए जाएं। और मैं तो ये चाहता हूँ, मांग करता हूँ, किसी के ऊपर भी, पब्लिक मैन पे भी कोई झूठे मुकदमे न लिखे जाएं। ये तो ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य साथी भी हैं और ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल। तो देखिए, अब तो ये मांग भी उठने लगी है कि जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं यानी फर्जी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। जो हमारे ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, आज अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके खिलाफ फर्जी के मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, तो कल आम कार्यकर्ता के साथ क्या होगा, उनके और आसानी के साथ मुकदमे लिखाए जा सकते हैं। इसी विषय को लेकर के शनिवार को ओबीसी मोर्चे के कार्यकर्ता 12 बजे जो वहाँ पे स्थल है जहाँ पे ये घटना दिखाई गई है, वहाँ स्थल के आसपास के दुकानदारों से जाके हम लोग वार्ता करेंगे, फिर इसकी रणनीति आगे बनाई जाएगी क्या करना है।
बिल्कुल। तो देखिए, अब ये सारे लोग उसी घटना स्थल पर पहुंचेंगे शनिवार को और वहां से सच्चाई को सामने ला करके और जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम करेंगे और बताएंगे कि घटना हुई थी या नहीं हुई थी। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर ये मोर्चा मौके पर पहुंचता है और वहां पर घटना नहीं कारित मिलती है, तो उसके बाद आने वाले समय में जिन लोगों ने मुकदमा कायम किया है उनके विरुद्ध भी तमाम तरीके की मांग करना शुरू कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं अरविंद कुमार रिंकू रस्तोगी, जिला मंत्री भाजपा ओबीसी मोर्चा सीतापुर से हूँ। जैसा कि मेरे अध्यक्ष जी बिल्कुल ही निर्दोष हैं, मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो इस तरीके के कृत्यों में कभी भी अपना हाथ नहीं बढ़ाते हैं। और पहली बात तो अपने मोर्चे की पूरी टीम को पूरी तरीके से आश्वस्त करते रहते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं कि कभी भी कोई इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए जिससे हमारे मान सम्मान पर कोई चोट आए या हमारे किसी इस प्रकार के ठेस पहुँचे। तो हम ये मान रहे हैं पूरी तरीके से कि अध्यक्ष जी बिल्कुल निर्दोष हैं और उनके प्रति खिलाफ अगर किसी ने कोई राजनीतिक द्वेष भावना के तहत भी अगर किसी तरीके का मुकदमा पंजीकृत कराया है तो ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच करा करके निष्पक्ष तरीके से इस मामले को, इसमें जो भी ये मुकदमे पंजीकृत कराए गए हैं हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ, उनको पुनः हटाया जाए और हटाने के साथ साथ जिन लोगों ने इस तरीके का अभियोग पंजीकृत कराने का काम किया है उन्हें भी कहीं ना कहीं कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मांग उठनी शुरू हो गई है और तमाम तरीके की मांगें अब बढ़ती जा रही हैं। आप क्या कहेंगे? मैं राममुनि शर्मा, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष पहला महमूदाबाद से। हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष जी रामजीवन जायसवाल जी के ऊपर अगर इतना बड़ा झूठा मुकदमा लग सकता है तो हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग गाँव जाएंगे शनिवार को 12 बजे। हर आदमी से, हर दुकानदार भाई से, जहाँ पर ये जगह बताई गई है उस गांव में जाएंगे, हर आदमी से, व्यक्ति से मिल करके इसकी छानबीन करेंगे। और हमारे हिसाब से हमारे जिला अध्यक्ष जी बिल्कुल निर्दोष हैं और यशो साहब का कहना है कि किसी दबाव में मुकदमा लिखे हैं तो उनको बताना पड़ेगा इस चीज़ को। वो बताएं हमने किसके दबाव में किया है और ऐसा उन्होंने क्यों किया है। अगर आज उनके किसी के कहने से कर सकते हैं तो हम लोग या कोई भी हो सबके ऊपर वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, दबाव की भी बात सामने आने लगी है। षड्यंत्र की बात पहले से ही सामने आ रही थी कि पुलिस कह रही है, यानी एसओ कह रहे हैं कि दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर जिनके दबाव में मुकदमा दर्ज किया गया उनके नाम बताएं, क्यों आखिर मुकदमा दर्ज किया गया जब घटना ही नहीं हुई है। तो फिलहाल ये मोर्चा जाएगा और जाँच करेगा। एक और सहयोगी इनसे जानकारी करते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, मैं जिला पंचायत सदस्य सुनील चंचल, और ये जो भी हुआ है गलत हुआ है, पहले इसकी जांच की जाए। अगर ये जांच स्पष्ट नहीं की जाएगी तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठूंगा, क्योंकि हमारे किसी अध्यक्ष जी के साथ में अगर ऐसा होता है तो हम लोगों के साथ में क्या होगा। इसलिए हम लोग आमरण अनशन पर बैठूंगा। मुख्यमंत्री जी तक हम लोग सूचना पहुँचाएँगे कि हमारे अध्यक्ष इस निष्पक्ष जाँच हो। अगर उन्होंने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो गलत काम क्यों हो रहा है। बिल्कुल, मतलब अगर किया है तो कहने का मतलब है कार्रवाई हो। हाँ, तो अगर नहीं किया है तो दोषी जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे? हम लोग जाएंगे शनिवार को और हमारे अध्यक्ष जी अगर निर्दोष हैं तो उनका छोड़ा जाए और जो अगर षड्यंत्र रचा है उन पे मुकदमा लिखा जाए। यशो साहब से यही लोग हम लोग बात करेंगे, यही चीज़ बात करेंगे उनसे। बिल्कुल। तो अब आखिर में हम फिर एक बार जो ओबीसी भाजपा के मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं रामजीवन जायसवाल, उनसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ तमाम लोग खड़े नज़र आ रहे हैं और ये सभी लोग शनिवार को जाएंगे, घटनास्थल जो बताया जा रहा है वहाँ पर जांच पड़ताल करेंगे। एक बात सामने आ रही है, एक षड्यंत्र की बात आ रही है, एक पुलिस का ये कहना है कि दबाव में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। क्या लगता है आपको? आप पुलिस को अगर कह रहे हैं कि दबाव में लिखा है तो पुलिस को डिस्क्लोज करना चाहिए कि किसके दबाव में लिखा है। और लिखा है दबाव में, मानता हूँ हो सकता है, लेकिन उनको जब चोट नहीं थी ऐसी तो ऐसी गंभीर धारा 308 जैसी धारा को लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। और ऐसा कोई अगर दबाव बना, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि देख लीजिए फर्जी मुकदमा नहीं कायम होना चाहिए, उसके बावजूद भी कायम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रहा होगा। रामजीवन जायसवाल जी, राजनीतिक प्रतिद्वंदता आपसे हो सकती है किसी की, आपका बेटा भी नेम्ड कर दिया गया जिसका भी भविष्य है कुछ, आपको लगता है कि इसमें किस प्रकार का षड्यंत्र है, जरा बताइए। हमें बहुत बड़ी पीड़ा, इतनी पीड़ा मेरे को जब अभी 22 में विधानसभा में पहली तारीख को घोषणा हुई कि टिकट नहीं हुआ मेरा, दूसरे का हुआ, मैंने तुरंत बधाई दी। और हुआ क्या, 3 तारीख को मेरी मदर जब एक्सपायर हुई
तो बहुत पीड़ा इसलिए हुई कि मैं 3 महीने का बीच में समय उनके पास नहीं बिता पाया, उनके पास नहीं जा पाया था। तो जिस पीड़ा से मैं उबर नहीं पाया था, ये दूसरी पीड़ा दी गई है। राजनीतिक प्रद्युम्न साहब हमसे करिए कार्रवाई, हमारे ऊपर कराते और 4 मुकदमे लगा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये अबोध बालक जिनका भविष्य है, इनकी उम्र 20-20, 25-25 साल है, कल कोई ने करेक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी, कहीं अगर सर्विस में जाने का नंबर आ जाएगा तो ये क्या करेंगे, क्या सोच करके रोएंगे कि हमारे पिता ने, हमारे बाबा ने जनसंघ से अपना जीवन बर्बाद कर दिया, हमारे पिता ने भाजपा के अंदर जीवन बर्बाद कर दिया, जेल भी गए भाजपा के लिए, सब कुछ किया राम जन्मभूमि में। उसके बाद हमको ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में षड्यंत्र किसका लगता है आपको? अब षड्यंत्र के लिए क्या होना चाहिए? ये षड्यंत्र मेरे को कतई पता नहीं है। ये जो जिन्हें मुकदमा जिन्होंने लिखा है उनको इसे डिस्क्लोज करना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, अब ये मांग बहुत तेजी से उठने लगी है और शनिवार को ये मामला उस वक्त और तूल पकड़ेगा जब मौके पर जाकर के ये पूरा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जांच करने के लिए पहुंचेंगे। और चूंकि ये दावे के साथ कह रहे हैं कि इनका किसी से विवाद ही नहीं हुआ, और फिर 308 धारा के तहत मुकदमा आखिर दर्ज कैसे हो गया, और जब वहां पर इनके पदाधिकारी पहुंचेंगे और वो बात नहीं निकलेगी तो उसके बाद का आलम क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और पुलिस के लिए निश्चित तौर पर ये मामला आने वाले दिनों में मुसीबत खड़ी कर सकता है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज? खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महक कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद, शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।